हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 12th स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की टर्म्स को समझेंगे और इनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी करना सीखेंगे। यूजुअली क्या होता है कि हम इन सब टर्म्स के बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कि इंटरमिक्स हो जाता है ना, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि सबका मीनिंग डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इनब्रीडिंग। व्हाट इज इनब्रीडिंग? अ क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन इंडिविजुअल्स विच आर क्लोजली रिलेटेड एंड बिलोंग टू सेम ब्रीड। अच्छा, इसके लिए पहले ब्रीड टर्म को समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ ब्रीड? ब्रीड का मतलब होता है ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि रिलेटेड हैं, इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं कि उनका जनरल अपीयरेंस, शेप, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब रिलेटेड होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, वो सेम होते हैं। तो एंसेस्टर्स जिनके सेम होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स के ग्रुप को हम ब्रीड बोलते हैं और उनके बाकी जनरल कैरेक्टर्स भी सिमिलर होते हैं, तो ऐसे ग्रुप को ब्रीड बोलते हैं। अब the cross carried out between individuals which are very closely related and belong to same breed। ऐसे दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस जब होता है जो कि सेम ब्रीड के होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं। अब क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उनके एंसेस्टर्स सेम होंगे, सेम एंसेस्टर्स, सिमिलैरिटी होती है एंसेस्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक इंडिविजुअल है, ये ब्लू कलर का इंडिविजुअल है, इसने क्रॉस किया दूसरे ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ और जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ वो भी ब्लू कलर का है। अब फिर से इस ब्लू कलर के इंडिविजुअल ने ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ क्रॉस किया और ब्लू कलर का इंडिविजुअल मिला। ऐसे क्रॉस को 4 to 6 जनरेशन्स तक हम करते हैं और हमको ब्लू कलर का इंडिविजुअल मिलता है। सिमिलरली एक और ग्रुप में हमने ब्लू कलर के इंडिविजुअल को ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग करवाई और हमको ऑब्टेन हुआ ब्लू कलर का इंडिविजुअल। अगेन हम लोग ये सब 4 to 6 जनरेशन्स तक करें तो ब्लू कलर के इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो अब ये दोनों जो इंडिविजुअल हैं इनके बीच में क्रॉस होता है। ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हमको मिले इनके बीच में क्रॉस होता है, इसी को हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अब ये जो दोनों इंडिविजुअल्स हैं इनके एंसेस्टर्स सेम है। यू कैन सी कि हमने स्टार्टिंग में ये ब्लू कलर के इंडिविजुअल को ब्लू कलर के इंडिविजुअल्स के साथ मेटिंग करवाई थी। सिमिलरली यहाँ पे भी इनके एंसेस्टर्स जो दोनों थे वो भी ब्लू कलर के थे। तो जो एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी है ना, जो इन दोनों में, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स सेम हैं, इसलिए अब इन दोनों का जो क्रॉस होगा उसको हम इनब्रीडिंग बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होती है? अ क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन इंडिविजुअल्स विच आर अनरिलेटेड और नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड बट बिलोंग टू सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन्स। अब इसमें भी क्रॉस कैरी आउट होगा, लेकिन किस इंडिविजुअल के बीच में कैरी आउट होगा ये डिफरेंस है, ठीक है। क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन इंडिविजुअल्स विच आर अनरिलेटेड। अब अनरिलेटेड से मतलब क्या है कि इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होंगे। इसमें हम देख रहे थे कि सेम एंसेस्टर्स थे, लेकिन यहाँ पे एंसेस्ट्रल सिमिलैरिटी नहीं होगी, नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड, बट दे विल बी ऑफ द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड होगा, सेम ग्रुप के इंडिविजुअल होंगे, बट उनके एंसेस्टर्स सिमिलर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये ब्लू कलर के इंडिविजुअल को ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग करवाया तो ब्लू कलर का इंडिविजुअल ऑब्टेन हुआ। सिमिलरली हम फिर से ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग कराएंगे 4 to 6 जनरेशन्स तक, तो हमें ब्लू कलर का इंडिविजुअल ऑब्टेन होगा, ठीक है। अब दूसरे ग्रुप में हम क्या, वही मतलब सेम ब्रीड में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाला इंडिविजुअल ला रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर का इंडिविजुअल, अब ब्लू कलर के इंडिविजुअल को रेड कलर के इंडिविजुअल के साथ मेटिंग करवा के हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, वही हमको ब्लू कलर का ही इंडिविजुअल मिल रहा है, बट कैरेक्टर्स विल नॉट बी सो मच सिमिलर विद दिस वन। क्यों? क्योंकि अब इसके कैरेक्टर्स भी मिक्स हो चुके हैं रेड वाले इंडिविजुअल के। तो हम इस तरह से मेटिंग करवाएंगे फिर से ब्लू कलर के इंडिविजुअल के साथ, तो हमें एट द लास्ट हमको ब्लू कलर का इंडिविजुअल ही मिल रहा है, बट
दे बोथ आर नॉट वेरी सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इनके एंसेस्टर्स में डिफरेंस है। यहाँ पे दोनों एंसेस्टर्स ब्लू कलर के थे, यहाँ पे एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। तो एंसेस्टर्स डिफरेंट होने की वजह से इनके कैरेक्टर्स में भी डिफरेंस आएगा, इसलिए दे आर नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड। तो अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो हम उसको आउटब्रीडिंग बोलते हैं। एक और टर्म है फ्रेंड्स जो कि हमको समझना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड आउट क्रॉसिंग। नाउ व्हाट इज़ आउट क्रॉसिंग? This is the practice of mating animals within same breed but having no common ancestors on either side of their pedigree up to 4 to 6 generations. अब ये आउट क्रॉसिंग जो है वो आउट ब्रीडिंग की ही तरह है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस, बेसिकली इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग टू इंडिविजुअल्स। ये दोनों इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग होती है ऑफ द सेम ब्रीड बट दे डोंट हैव कॉमन एंसेस्टर्स। जैसे इसमें एंसेस्ट्रल डिसिमिलैरिटी हमको देखने को मिली, वैसे ही अप टू 4 to 6 जनरेशन, हमने 4 to 6 जनरेशन में हमने मेटिंग करवाया और 2 इंडिविजुअल्स को ऑब्टेन किया और इनके बीच में हमने ब्रीडिंग करवाई, इसको आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। एंड जो अब इन दोनों की मेटिंग से जो ऑफस्प्रिंग हमको मिलेगी ना, ये दोनों इंडिविजुअल के मेटिंग से हमको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगी इसको हम बोलेंगे आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में जो 2 इंडिविजुअल्स की मेटिंग होती है उसके ऑफस्प्रिंग को हम आउट क्रॉस बोलते हैं। आउट क्रॉसिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी है जिनको हमको समझना चाहिए। इट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। एंड अब आउट क्रॉसिंग जब हमने आउट क्रॉस करवाया तो क्या हुआ, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर का, अब आउट क्रॉसिंग में दोनों जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सिमिलर कैरेक्टर वाले नहीं होते हैं, तो कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे इसमें ऑर्गेनिज्म में, नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि जो इंडिविजुअल्स नए कैरेक्टर्स वाले इंट्रोड्यूस होंगे उससे प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे हमने कैटल की एक ब्रीड ली, उसमें डिफरेंट एंसेस्टर्स वाले इंडिविजुअल्स के बीच में आउट क्रॉसिंग करवाया, तो क्या हुआ, हमने न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, मिल्क प्रोडक्शन वाला, हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला। तो सपोज दिस इज़ द कैटल जिसके एंसेस्टर्स कुछ डिफरेंट हैं और ये भी सेम ब्रीड वाला एक इंडिविजुअल है, कैटल है, जिसके कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। उनमें एक कैरेक्टर है कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अब इन दोनों की मेटिंग करवाएंगे तो जो इंडिविजुअल हमको मिलेगा, जो हमको काऊ प्रोड्यूस होगी, वो क्या होगी, हाई मिल्क प्रोडक्शन वाली होगी। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ आउट क्रॉसिंग कि हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड दूसरा क्या फ़ायदा होता है कि ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल। अब मान लो हमने एक ऐसा कैरेक्टर वाला इंडिविजुअल ले लिया, कोई काऊ ले ली जिसमें बीफ ज़्यादा है, जिसमें जो फ्लैश बनता है काऊ का वो बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, अच्छी क्वांटिटी का है। तो इनके बीच में जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो हमको जो इंडिविजुअल मिलेगा उसमें भी फ्लैश की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ द एडवांटेज एंड इट हेल्प्स टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इनब्रीडिंग क्या होता है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि इनब्रीडिंग में सिमिलर कैरेक्टर्स, सिमिलर एंसेस्टर्स वाले इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग होती है। तो क्या होता है, बार बार ना सिमिलर कैरेक्टर्स रिपीट होते होते क्या होता है कि कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाता है, वही पुराने कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल जो है वो रहते हैं। इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है एंड डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो हैं हम ला ही नहीं पाते इनब्रीडिंग करवा के। तो इसलिए आउट क्रॉसिंग उन इंडिविजुअल्स में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उन इंडिविजुअल्स में आउट क्रॉसिंग करवाई जाती है ताकि कुछ नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा के इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म किया जाए। तो दीज आर 2 एडवांटेजेस ऑफ आउट क्रॉसिंग। अब हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग को देख लेते हैं।
In this method, superior males of one breed are crossed with superior females of another breed. अब क्रॉस ब्रीडिंग नाम से ही क्लियर है, ब्रीडिंग क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड्स. ये ब्रीड 1 है, एक ग्रुप का इंडिविजुअल, ये दूसरे ग्रुप का कोई दूसरा इंडिविजुअल, इनके बीच में जो है वो क्रॉस कैरी आउट करते हैं. ठीक है. तो इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड आर क्रॉस्ड विथ सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड. दो डिफरेंट ब्रीड्स वाले इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं और हम एक इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन दो ब्रीड्स के जो सुपीरियर वाले इंडिविजुअल्स के बीच में हम मेटिंग करवा रहे हैं, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सुपीरियर हैं. ठीक है. इट अलाउस डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड. अब क्या होगा कि जब हम सुपीरियर मेल ले रहे हैं इस ब्रीड का और सुपीरियर फीमेल ले रहे हैं इस ब्रीड का, तो क्या हो रहा है कि हम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवा पा रहे हैं. अब इस ब्रीड के मेल्स में भी बहुत डिफरेंट वैरायटी वाले मेल्स होंगे, लेकिन हमने सुपीरियर मेल को लिया जिसके पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कैरेक्टर हैं जो हम लाना चाहते हैं इंडिविजुअल में. ठीक है. और हमने ऐसी फीमेल को चूज़ किया दूसरी ब्रीड से जिसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लाना चाहते हैं. सो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. द प्रोजेनी hybrid animals may be used for commercial production by inbreeding. अब जैसे ये इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं तो डिज़ायरेबल इंडिविजुअल है, ये ऐसी क्वालिटीज़ है इस इंडिविजुअल के पास जो हम लाना चाहते थे. ठीक है. तो अब ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत सारे हम प्रोड्यूस करते हैं और उनकी इनब्रीडिंग करवाते हैं. सपोज़ ये दोनों इंडिविजुअल हैं दो अलग अलग ब्रीड्स के, और इनके बीच में मेटिंग हुई दो अलग अलग ब्रीड वाले इंडिविजुअल के बीच में, और हमको ये प्रोजेनी मिली. ठीक है. और ये प्रोजेनी मिली थी इन दोनों ब्रीड्स के बीच में मेटिंग करवा के. ठीक है. अब ये दोनों इंडिविजुअल्स की मेटिंग होगी. अब ये तो सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स हो गए. ठीक है. तो सेम ग्रुप के इंडिविजुअल्स के बीच में मेटिंग जब होती है तो उसको इनब्रीडिंग कहते हैं. तो द हाइब्रिड एनिमल्स में बी यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बाय इनब्रीडिंग. अब ये दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में हम मेटिंग करवा के बार बार वही कैरेक्टर्स ला सकते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. ठीक है. हमारे कमर्शियल प्रोडक्शन में हेल्प के लिए हम इन दोनों इंडिविजुअल्स को बार बार मेटिंग करवा के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले बहुत सारे इंडिविजुअल्स बना सकते हैं बाय इनब्रीडिंग. एग्जाम्पल के लिए है हिजारडेल इज़ अ ब्रीड ऑफ शीप प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बीकानेरी ईव्स एंड मेराइनो रैम्स. अब दो ब्रीड हैं, दो अलग अलग ब्रीड हैं. एक है बीकानेरी ईव्स और दूसरी है मेराइनो रैम्स. इन दोनों इंडिविजुअल्स ये अलग अलग ब्रीड है, मतलब शीप है, शीप की एक ब्रीड और ये शीप की दूसरी ब्रीड. इनके बीच में हम मेटिंग करवा के जो इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है हिजारडेल. अब हिजारडेल एक ऐसी शीप है जो कि हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी वाली ब्रीड है. ठीक है. तो हमने क्या किया, दो अलग अलग ब्रीड के बीच में मेटिंग करवाई ताकि हमारे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वाली जो ब्रीड है वो प्रोड्यूस हो सके. ऐसी बहुत सारे हिजारडेल्स हम प्रोड्यूस करवा के उनके बीच में मेटिंग, हिजारडेल और हिजारडेल के बीच में मेटिंग करवा के बहुत सारी हम हिजारडेल वाली शीप जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे खुद के इम्पोर्टेंस के लिए, हमारे खुद के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए. अब लास्ट टॉपिक है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. नाम से ही क्लियर है, इंटर यानी बीच में, किसके बीच में, स्पेसिफिक, दो स्पीशीज़ के बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो क्रॉसिंग करवाई जाती है, उसको बोलते हैं हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. अ क्रॉस कैरिड आउट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू रिलेटेड स्पीशीज़. एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, रिलेटेड स्पीशीज़ कैसे कि यू कैन नॉट, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में तो क्रॉस कैरी आउट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइगर एंड हॉर्स के बीच में हम क्रॉस कैरी आउट करवा दें, क्योंकि टाइगर जो है और हॉर्स जो है वो बहुत अनरिलेटेड स्पीशीज़ हैं, दो अलग अलग हैं, लेकिन वेरी अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में हम क्रॉसिंग नहीं करवा सकते.
टाइगर का लायन के साथ फिर भी हो सकता है, बट टाइगर का हॉर्स के साथ नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल इसका है कि म्यूल ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। अब डोंकी और फीमेल हॉर्स जो है वो फिर भी रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, डोंकी एंड हॉर्स, तो इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के हम म्यूल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और जो म्यूल है वो इकोनॉमिकली बहुत हेल्पफुल होता है, खच्चर भी बोलते हैं म्यूल को हिंदी में। तो हम अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए दो अलग अलग स्पीशीज़ का क्रॉसिंग करवाते हैं और ऑब्टेन करते हैं क्या, इनके बीच में क्रॉसिंग करवा के हमने क्या ऑब्टेन किया, म्यूल, जो हमारे इकोनॉमिकली हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था 4 अलग अलग टर्म्स के बीच, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।